छठ पूजा कब है, कैसे करें छठ पूजा, नहाए खाए की परंपरा, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। छठी मैया को 3 चीजें कभी मत चढ़ाना, व्रत टूट जाता है, संतान को होते हैं कष्ट। छठ में कौन से कपड़े पहनने चाहिए और कौन से नहीं, इस रंग के कपड़े कभी मत पहनना, व्रत टूट जाता है। छठी मैया को किस चीज का भोग नहीं लगना चाहिए और छठ व्रत में कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। पर यदि जिनके घर के पास नदी या तालाब या गंगा या समुद्र नहीं है तब वह क्या करें। पर साथ ही जानिए 3 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, छठ पूजा नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है, व्रत टूट जाता है, उल्टा संतान को जीवन भर मिलते हैं कष्ट। और यदि आपने छठ पूजा में यह कार्य कर लिया या उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। यह हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाय खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। यह व्रत करने वाले व्रत भारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। यदि संतान आपकी बार बार बीमार पड़ जाती है, सर्दी खांसी जुकाम, बार बार अस्पताल में बच्चा भर्ती होता है, उसके इंजेक्शन बार बार लगते हैं, बच्चों के शरीर पर सूजन आ जाती है, पैर में तकलीफ, शरीर में तकलीफ, तब ऐसे समय में उस स्त्री को छठ पूजा अवश्य करना चाहिए जिसकी संतान को कष्ट मिलते हैं। छठी मैया की कृपा से छठ माता स्वयं उसे संतान की रक्षा करती है। छठी मैया बहुत प्यारी है, संतान की रक्षा करती है, परिवार की रक्षा करती है, परिवार में कभी विपदा नहीं आई। छठी माता का हृदय इतना कोमल है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खासकर संतान दीर्घायु होती है, परिवार खुशहाल होता है, जीवन भर इतना सुख घर में बरसता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। छठी मैया ब्रह्मांड की माँ है, संसार की माँ है, संतान की माँ है, जो सच्चे दिल से एक बार छठी मैया को प्रसन्न कर लेता है। समझो उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, गंगा स्नान कर लिया, धार्मिक यात्रा कर ली, देवताओं की परिक्रमा करना माना जाता है। छठ पूजा शुभ मुहूर्त कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह 6:04 से शुरू होगी और 28 अक्टूबर 2025 को सुबह 7:59 पर समाप्त होगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है, छठी मैया क्रोधित हो जाती है। हम ये भी बताएंगे माता को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं, खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। हम आज के इस प्रवचन में बारी बारी जानकारी बताएंगे। तो आज की प्रवचन बहुत ही सुंदर होने वाली है और हर रोज ऐसे ही प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। छठी मैया स्वयं आपकी संतान की रक्षा करेंगे। आपके घर में छठी मैया खुद चलकर आएंगी। माँ का होगा घर में वास, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है। पति पर भारी संकट आ सकते हैं, उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहे दूर। कार्तिक मास की छठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। यह त्योहार अपितु महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी भली भांति इस पर्व को मानती हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है। इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं धर्मशास्त्र और पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वह जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति करते हैं। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वहीं बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी करते हैं
और परिवार को दुखी कर देते हैं, माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जन जीवन समस्त संसार के लिए श्रापित हैं। देखिए, परिवार को रुलाकर हमेशा रिश्ते अनर्थ होते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। इसीलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, तो उनके लिए ये व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब होता है आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया, 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद लिया, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया, समाज को सम्मान दिया। मतलब अब आप पूज्य योग्य हैं, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, आप कोई भी व्रत आदि परंपरा के साथ कर सकते हैं। यदि जिस स्त्री को हल्दी ना लगी हो, जिस पुरुष को हल्दी ना लगी हो, ऐसा विवाह भी अशुभ होता है। शादी में हल्दी अवश्य लगना चाहिए, तभी ही आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के 7 फेरे ले ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उनके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट कभी नहीं आते। छठी मैया करती है रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। जो लोग छठ पूजा करते हैं तो छठी मैया उनके इर्द गिर्द, उनके घर के आसपास सदैव घूमती रहती है, उनकी रक्षा करती है, उनकी संतानों की रक्षा करती। जो बांझ महिलाएं हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति देती है। लेकिन सच्चे हृदय से ही माता को पुकारे। छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं होती हैं पूरी। वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती है। अब यह भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, भयंकर पाप लगता है। नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूल कर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं तो उन्हें छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती है, श्राप दे देती है। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप किसी और दिन को खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि ना खाएं। मान लीजिए छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है और आप दूर भी रहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज ना खाएं, नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि और धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जैसे ताजी लेपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें, पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भोजन के प्रति मन में लालसा ना रखें, व्रत टूटता है। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत का पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे माँ आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। नंबर 7, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। नंबर 8, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए।
नंबर 9, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें, जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। नंबर 10, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आज हम आपको छठी मैया की कृपा पाने के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप सबसे जल्दी करोड़पति हो जाएंगे। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूं, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी व्यक्ति करोड़पति होने से, धनी होने से, धन, ऐश्वर्य, प्रगति, सौभाग्यशाली, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये उपाय आप कॉपी पेन पर लिख कर रख ले, आपके बहुत काम आएगा। हम उपाय बताने वाले हैं, उपाय को ध्यान से सुना, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। ये उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए जानते हैं उपाय। देखिए, एक नमक का पैकेट ले ले, पिसा हुआ थैली वाला ले सकते हैं, और एक पानी की बोतल और 51 रुपए की दक्षिणा तथा एक 100 ग्राम की सरसों के तेल की बोतल और 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम उड़द की काली दाल और 5 रुपए के बताशे। ये सभी सामग्री एकत्रित कर ले, किसी कपड़े में बांध ले या थैली में ले ले। सभी सामग्री को मिक्स मत करना, अलग अलग पैकेट में एक ही थैली में डाल ले। अब अपने शिशु के ऊपर से, संतान के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब यह सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार 100 गुना बढ़कर चलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन पढ़ाई में खूब लगेगा, सरकारी जॉब लगेगी, संतान की प्राप्ति होगी, विवाह में हो रही देरी तो वह भी पूरी हो जाती है। यदि बीमार व्यक्ति आपके घर में कोई हो और खाट पर पड़ा है तो उसे बीमार व्यक्ति के ऊपर से इसे 7 बार उतार देना या दान कर देना, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। यदि व्यापार मंदा चल रहा है तो गल्ले के ऊपर से 7 बार उतार कर इसे दान कर देना, बहुत फर्क पड़ेगा। यह उपाय हम भी जरूर करते हैं, पर हम अवश्य करेंगे। हमें छठी मैया की कृपा साक्षात प्राप्त हुई है। यह उपाय सैकड़ों साल से हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं और यह उपाय मैं अवश्य करता हूं। आप यह कार्य पूर्णिमा, अमावस्या पर भी कर सकते हैं। एक और महा उपाय, आप नदी या तालाब या समुद्र के तट पर अवश्य जाएंगे छठ पूजा के लिए, तो यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को चमका देगा। आइए जानते हैं। देखिए, छठी मैया की पूजा के लिए आप तट पर अवश्य जाएंगे, तब आप अपने साथ में एक तांबे का सिक्का या चांदी का सिक्का अवश्य हाथ में लेकर जाएं, और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तब छठी मैया का यह मंत्र बोलकर इस सिक्के को पानी में प्रवाहित कर देना, विसर्जित कर देना। मंत्र है ह्री ह्री सूर्याय नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलना है और सिक्के को जल में विसर्जित कर देना। फिर आप देखना, लंबे समय से जो परेशानी चली आ रही थी वह दूर हो जाएगी। लंबे समय से जो घर में बीमारी थी दूर हो जाएगी। लंबे समय से घर में जो गरीबी थी, किसी का श्राप लगा था, संतान बीमार है, वह ठीक हो जाएगी। आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये बहुत ही गुप्त उपाय है, किसी को बता कर ना करें, चुपचाप करें। छठी मैया बहुत प्रसन्न होती है। यदि आप यह उपाय किसी को बताना चाहते हैं तो आप